सिविक्स रो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जहाँ सिलेबस रे अच्छी सेटा हला हमर संविधान। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन तार फॉर्मेशन एसबू आमर परीक्षा पाई बहुत बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज एगुड़ाक क्लीयरली सिलेबस रे लिखा है। तो लेट्स बिगिन विथ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन कौन सिंपल भाषा रे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे, देखो सी वी आर अ कंट्री कॉल्ड इंडिया। आमे माने समस्ते निजको भारत वर्ष बोली कहउचंती, भारत वर्ष बोली आमे कहउचंती निजको। नाओ आमर जो ए देशटा अच्छी देश को शासन करा होची कारण देयर आर मेनी पीपल कहा जाउची कि एबे 140 कोटी रु ऊर्ध्व लोक भारत वर्ष रे अछंती। ठीक अच्छे, तो एते लोकन को चलेबा केमिति, एते लोकन को शासन करा जीवो केमिति, ताको शासन करिया पई इन इंडिया वी हैव अ बॉडी जहा को हमें कहउचे एग्जीक्यूटिव बा गवर्नमेंट, जहा को हमें कहउचे एग्जीक्यूटिव बा गवर्नमेंट। ठीक अच्छे, आउ इंडिया इज ए को टाइप रे देश, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी माने डेमोक्रेसी माने हला कि ए जो गवर्नमेंट अछि ए जो गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट को लोक माने निजे बाछुछंती हला, द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक अच्छे, कथा हला लोक माने सिना निज रिप्रेजेंटेटिव को बाछिबे, काहे की बाछिबे सो दैट एमाने लोक मान को शासन करि परिबे बा लोक मान को पाई काम करि परिबे। किंतु जदि एमाने हमको शासन करिवे बा एमाने लोक मान को शासन करिवे ताहले एमाने को हिसाब से शासन करिवे आउ केते लिमिट पर्यंत शासन करिवे। भाव तालिबान ना, तालिबान मध्ये गोटे गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट सी केमती शासन करुची ना तार नियम लगे देला कि नारी माने हाई स्कूल अधिक पाठ पढ़ी पारिबे नाही, नारी माने चाकरी करि पारिबे नाही, नारी माने निजर स्किन देखि पारिबे नाही, दे हैव टू वेयर अ बुरखा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक अछि ना, दरकार पड़े तालिबान काहाको ओपनली मारी भी दउछि, ता माने तांकर क्रूरतार कौन सी सीमा नहीं। तो कथा है कि जितेबाला तुम सीमाहीन भाव शासन कर देन तुम देश को बर्बाद करदेव। दैट इज वाई देयर शुड बी ए लिमिट ऑन एवरीथिंग। तुम्हें गोटे सीमा रेखा भितर रहीकि देश को शासन करार अच्छी, आउ तापाई बना हुए कौन, तापाई बना हुए लॉ, तापाई बना हुए रूल्स। तामाने तमे ए लॉ आउ ए रूल हिसाब रे ही देश को शासन करिवो। तो इंडिया को एज ए होल जो रूल बा जो लॉ गवर्न करुची कि शासन केमिति हबो सेही लॉ को कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन हैला। तो भारत वर्ष को शासन करिया पई जो नियमावली अछि ताकू आमे सिंपल वर्ड रे कहउचंदी संविधान बा कॉन्स्टिट्यूशन। I hope you understand. देखो thus the constitution कौन, it is the supreme law of the land। ता माने पूरा देश को जो नियम द्वारा शासन करा होउची सी हैला तुमर संविधान, सी हैला तुमर संविधान। ठीक अच्छे, तो एथिरे अच्छी कौन सबू को नहीं कि नियम हैला, कोटा केमिति हबो, किए केमिति करबो, कहार केते पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली एथिरे कौन अच्छी, इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, defines the structure, power and duties of the government institutions and guarantees fundamental rights to citizens। ठीक अच्छी, तो ता माने जो शासक माने अछंती शासक मानकर पावर केते, को माने शासक करिवे, को प्रकार शासक अछंती, शासक माननको को बॉडी माने साहाय्य करूछंती, ता छड़ा शासक मानकर आउ जो माने शासित होउछंती शासक आउ शासितर संपर्क केमिति हबो, शासक माने केमिति बच्चा हेबे, शासित मानक पाखरे कोन कोन अधिकार अछि, ए सब कथा गुडा को लिखा हिची कोउतरे एही पुस्तक रे बा एही नियमावली रे जाको हमें कहिले संविधान। आशा करछु बुझा पडुथिबो। तापरे एटा को एनफोर्स केबे करा हैला ऑन 26 जनवरी 1950। आमे माने जानि छंती कि आकु बना हितला केबे, आकु बना हितला 26 नवंबर 1949 रे बना हितला बा आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड एंड अडॉप्टेड। ए दिन हमर संविधानटा कंप्लीटेड एंड अडॉप्टेड हेतिला, कंप्लीटेड एंड अडॉप्टेड हेतिला ऑन दिस डे। हाउएवर हमर आकु कमेंट्स कले बाकु एनफोर्स कले कोदिन ऑन 26 जनवरी 1950 ड्यू टू एन पास्ट इवेंट।
को इवेंट पाई आई वांट एवरीवन टू आंसर इन द कमेंट्स एटा को इवेंट पाई हेतिला यस यू हैव गेस्ड इट राइट को इवेंट पाई हेतिला ना एटा हेतिला 20 वर्ष पूर्वर गोटे इवेंट पाई ता माने 1950 रो आउ 20 वर्ष पछकु चलो लाहौर सेशन हेतिला 1929 रे लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी हेतिला 1929 रे जहार चेयरमैन बा प्रेसिडेंट थिले जवाहरलाल नेहरू से लाहौर सेशन डिक्लेयर हैला कौन डिक्लेयर हैला ना 26 जनवरी 1930 वुड बी द पूर्ण स्वराज दिवस बा फास्ट इंडिपेंडेंस डे आउ सेठू से दिन को आमे मेमोरेबल करिया पई कोन करछंती ना आमे एही दिन एनफोर्स कले जदियो संविधान एही दिन कंप्लीट हो जाइथिला ठीक अछि तो जेबे आम संविधान लागू हैला सेही दिन आम देश हे गेला रिपब्लिक हैला आम देश हे गेला गोटे रिपब्लिक ता माने वी बिकेम सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ठीक अच्छी तो आमे माने एटा हे गलो देख तमे माने भाबुथिबो कि प्रिएम्बल रे तो सोशलिस्ट आ सेकुलर शब्द नथिला ताहले आमे 26 जनवरी रे केमिति सोशलिस्ट आ सेकुलर हेले ए सब तो ठीक अछि किंतु सोशलिस्ट सेकुलर आमे केमिति हेले जदि एटा प्रिएम्बल नाही तो बिकॉज़ ए दिरा शब्द हम जानछन 42nd अमेंडमेंट रे ऐड हेतला कथा हैला जदियो ए दुईटा प्रिएम्बल लेखा हैनी स्पेसिफिकली बट बाय नेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग रु ही सोशलिस्ट सेकुलर थिला कहीं कि ना आमर सोशलिस्ट माने कोन गवर्नमेंट जो अछि आमर गवर्नमेंट लोक मान को प्रोवाइड करिवो तो आमर कोन होतला संविधान स्टार्टिंग रु ही डीपीएसपी अछि जे कि लोक मान को डीपीएसपी द्वारा ही लोक मान को स्कीम्स पॉलिसी सब दिया हुए तो जदि भी यही शब्दटा प्रिएम्बल नहीं बट स्टिल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंडिया वाज सोशलिस्ट सिमिलरली सेकुलर केमितिया सेकुलर माने कोन हमर जो सरकार अछि सरकार लोक मानक पय धर्म निरपेक्ष रहइबो ता माने जो सरकार अछंती से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी समस्त को समान दृष्टि देखिबे तो हमर गवर्नमेंट स्टार्टिंग रु सेकुलर थिला काहे कि बिकॉज़ गोटे एग्जांपल दोची बिकॉज़ हम पाखरे फंडामेंटल राइट रे ऑलरेडी आर्टिकल 25 रु 28 अछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन तो इट शोज कि आमे माने बा आमर संविधान स्टार्टिंग रु ही सोशलिस्ट आ सेकुलर थिला जदि भी एही दुईटा शब्द प्रिएम्बल ले परे ऐड हेचंती आई होप एवरीवन ऑफ यू इज क्लियर ठीक अछि तापरे आमर संविधान दरकार पड़ेला काहे कि व्हाट वाज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काहे कि सबुठ फर्स्ट इंडिया को गोटे सोवरेन नेशन हिसाब रे एस्टैब्लिश करिया पय देखो After independence in 1947, India needed a foundational legal document to mark its status as free and sovereign nation, independent from British colonial laws. Obvious कथा आमे माने इनिशियली ब्रिटिश रा क्लचेस रे थिले बा तांको अंडर रे थिले बट जदि आमे तांको ठारू अलगा हबा वर्तमान आमुको शासन करिया पे नियम काई ब्रिटिश माने तांको नियम हिसाब रे आमुको शासन करथिले आमे तांको ठारू अलगा हबार अछि जदि अलगा हे गले आमे निजको को नियम हिसाब रे शासन करिबा सो वी नीडेड अ लॉ दैट इज व्हाई आमुको संविधान बनेबार ही थिला तापरे आउ कोन पई ना टू प्रोवाइड अ कॉमन लीगल फ्रेमवर्क India is a diverse country with multiple religion, languages, cultures, caste, etc. A unified constitution helped to create legal uniformity across states and region. India रे अनेक डिविजन अछि लोक माने रिलीजन बेसिस रे अलगा लोक माने कास्ट बेसिस रे अलगा लोक माने रेस बेसिस रे अलगा एमिति अन्य बेसिस रे लोक माने फाइनेंशियल स्टेटस बेसिस रे अलगा लोक माने एजुकेशन बेसिस रे अलगा लोक माने एमिति अनेक बेसिस रे अलगा अलगा कथा हैला जदि तमे समस्त पई अलगा अलगा लॉ बनेबो देन देश भांगी जिवो ये ब्रिटिश रो डिवाइड एंड रूल सहित समान हे जिवो तेणु वी नीडेड अ यूनिफाइड लॉ जोटा कि समस्त को सांगे नहीं के चलिया पाई सुविधा हबो हला दैट इज व्हाई हमर कॉन्स्टिट्यूशन दरकार पड़ला तापरे टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी आमे माने डेमोक्रेटिक सिस्टम आनले कहाटू जब बा पार्लियामेंटरी सिस्टम आनले कहाटू आमे आनले फ्रॉम हमर अमेरिका सॉरी आमे आनले फ्रॉम ब्रिटेन यूके कथा हला ए जो डेमोक्रेसी आसुची डेमोक्रेसी रे कौन हम ना लोक माने निजर रिप्रेजेंटेटिव बाछिबे हैला तो लोक माने जदि निजर रिप्रेजेंटेटिव बाछुछंती
तो ताकू से माने का हिसाब रे बाछे कोठी लिखा है कि को प्रोसेस रे बछा हबो माने को मानु को बछा हबो वेयर हैज इट बीन रिटन कोठी लिखा है जेटा तो कथा हला कि जदी आमे डेमोक्रेसी करूछंती ठीक है किंतु हठात जदी एटा न लिखा हेताए एमिति भी हे पारे काली सेमान चेंज कर दियंती करे नाही आउ डेमोक्रेसी हबो नै हमर अथॉरिटेरियन रूल हबो कि डेमोक्रेसी हबो नै हमर हबो धरनियो मोनार्की हम राजा शासन हम तो एमती काली किसी भी हो पारे कारण जदि लेखा न हम गोटे जगार ल द्वारा लेखा हुए जदि लेखा न हम काली सरकार किसी ना किसी मन इच्छा चेंज करदे है तो से डेमोक्रेटिक सिस्टम को बा लोक मान हाथ में पावर को रिटेन करने संविधान दरकार ना तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चेंज कर कहीं ना कहीं बोले सरकार किसी ना किसी चेंज करदे तापरे टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट कौन देखो फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार माने कौन ना गोटे देश रे जो लोक माने अछंती सेमानंकु एमिति किछि अधिकार दरकार जहा द्वारा सेमाने पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हे परिबे ता माने सेमाने शांतिर सहित बंची परिबे विथ सम पॉलिटिकल अथॉरिटी तो कहबेनी बट सम फ्रीडम देखो लिबर्टी बोली कहि परिबा हैला तो लोक माने गोटे देश रे फ्रीली सम्मानर सहित बंचिया पई दे नीड फंडामेंटल राइट्स तो ये जो फंडामेंटल राइट आमर संविधान रे अछि पार्ट 3 रे अछि नो कि पार्ट 3 रे अछि तो कथा हला ये जो फंडामेंटल राइट अछि ए फंडामेंटल राइट हमको जो मिलछि भविष्य रे मे बी द गवर्नमेंट कैन टेक इट अवे द पार्लियामेंट कैन टेक इट अवे तो ये जो जिनसटा आमठू कहीं छड़े न नियंतु बोली हमको कौन दरकार हमको दरकार संविधान कारण जदि लेखा हे थिबो ताहले तमे नै परिबो नाही ठीक अछि तापरे टू एनश्योर सोशल जस्टिस है तो आमर सोसाइटी बहुत ही डाइवर्स हम देखिले अनेक रिलीजन अनेक कास्ट है इवेन मेल फीमेल एजुकेशन अलगा आमर फिनान्शियल बैकग्राउंड अलगा तो सोशियली वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो जेहेतु एते सार इनइक्वालिटी रहुची धीरे धीरे आम मनरे मध्य से डिफरेंसेस आसुची सोसाइटी भी चली हिंदू मुस्लिम आमर झगड़ा किंबा जनरल एससी एसटी झगड़ा चली थाए कथा ये जो इनइक्वालिटी आम भितर अच्छी आकु आम केमी हटेबा आउ हटेकी समस्त को सांगर नहीं चलवा है आउ या कौन कराई संविधान अच्छी गोटे एग्जांपल मुझे देवी देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी एबे तो बहुत कमी गलानी बट इनिशियल जब संविधान बना होता से समय जनरल आउ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब मध्य बहुत इनइक्वालिटी थिला बिकॉज traditionally the scheduled castes and scheduled tribes have been deprived from the resources, deprived from education, deprived from financial financial resources and jobs. कथा हला जनरल माने राइज करथिले शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स वर डाउन ट्रॉडन संविधान रे आको सेफगार्ड करा हला कोथिरे ना आर्टिकल 15 अछि नो डिस्क्रिमिनेशन सेथिरे गोटे क्लॉज अछि आर्टिकल 15(4) जो थी कि लिखाई कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आउ जो माने सब बैकवर्ड क्लासेस अछंती सेमानक पई स्टेट प्रोविजन आनिबो सच एज रिजर्वेशन ता माने एठी कॉन्स्टिट्यूशन रे ही सेमानक सेफगार्ड पई लिखाई टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी हैला तो सेथि पई मध्ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन दरकार तापरे टू प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी आमे माने देखिले कि आमे माने हेले डाइवर्स अनेक आम डिफरेंसेस अछि स्टिल आमको यूनिटी मेंटेन करिवार अछि आ यूनिटी इन डाइवर्सिटी किए मेंटेन कराए आमर संविधान एग्जांपल दबा गोटे शब्द अछि संविधान रे जहा को हम कहउछन्ते फ्रैटर्निटी जहा को हम कहउछन्ती फ्रैटर्निटी बा भाईचारा आमर केमिति पालन करा होछि जदियो आमे समस्त डिफरेंट भाव तुमे आ मु धरिनियो तुमे आ मु आर वी सेम नो धरिनियो आमर रिलीजन सेम है ठीक अच्छे सेम भाव नब किंतु कौन स्टिल आम सेम हो गले नाई आम दुहे रिलीजन सेम हो पारे छा रिलीजन सेम अच्छी सहित धरिनी आमर कास्ट भी सेम हाँ दुईटा जिन सब सेम हो गला तापरे धरिनी आमर रेस भी सेम रेस माने कौन तमें भी आमर इंडो आर्यन रेस मु भी धर इंडो आर्यन रेस कि तमें भी द्राविडियन रेस मु भी द्राविडियन रेस तो धरिनी आमर रेस भी सेम धर आमर सेक्स भी सेम तमें मेल मु मेल है धर आमर सेक्स भी सेम धर आमर एजुकेशन भी सेम कि तुम्हें भी बीटेक कर सिविल रे मु भी धर बीटेक कर सिविल रे है धर आमर फाइनेंशियल स्टेटस भी सेम बट स्टिल कौन समस्त एमती पूरा 100% इक्वालिटी रहिबो कि चांस नहीं
है मु मेल आउ किए फीमेल होइथिबो मु बीटेक करथिले आउ किए धर अलगा कम पढ़िथिबो तमर फाइनाल स्टेटस बहुत ऊपर थिले मोर बहुत तळे थिबो तो एमिति पूरा देश रे समस्तंकर 100% इक्वालिटी चांस नहीं माने इभेन कौन सी गोटे क्राइटेरिया भी देश जाकर लोक केबे भी समान हो पारिबे नहीं इम्पॉसिबल दैट इज व्हाई देयर इज ए कांसेप्ट कॉल्ड फ्रैटर्निटी ता माने जदियो आमे समस्ते कंप्लीटली डिफरेंट कंप्लीटली अनइक्वल बट स्टिल देयर इज समथिंग वेरी कॉमन विद इन अस जोटा कि आम समस्त को समान स्तर रे रखिछि दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप ता माने आमे जेते अलगा हो आमे जेते अलगा हेले भी एक गोटे फैक्टर आमे समस्त समान आमे समस्ते हेले भारत वर्षर नागरिक ओके ओके तापरे टू रिप्लेस कॉलोनियल लॉज जेतेबेले ब्रिटिश माने थिले से माने तांको लॉ हिसाब रे हमको शासन करथिले अकॉर्डिंग टू देयर पार्लियामेंट बट जेतेबेले से माने जिबे हमको तो निज लॉ दरकार आमे को तांको भरोसा रे बसिबु कि नो दस हमको निज लॉ बनेया पई वी नीड आवर पार्लियामेंट काहे कि सॉरी वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं कि ना संविधान ही सही बॉडी तुम्हें भावुव कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन दरकार लॉ बनवाई तो पार्लियामेंट दरकार शुण पिला माने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन ही अथॉरिटी दिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ही अथॉरिटी दिए पार्लियामेंट को कि तुम्हें माने है कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी दिए पार्लियामेंट को कि तुम्हें जहाँ भी लॉ कर तुम्हें मो हिसाब से कर जो मैंने पढ़ी तुम बुझीपार देख पार्लियामेंट लॉ करे ठीक अच्छी पार्लियामेंट जो लॉ करे पूरा देश करे किंतु पार्लियामेंट कौन स्व हिसाब से लॉ करदेव कि नाई मु करदेवी एजुकेशन उपरे नाई मु करदेवी धर फॉरेस्ट उपरे ना पार्लियामेंट जहाँ भी लॉ करे दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन केमिति ना आमर अच्छी 7th शेड्यूल इन द पार्लियामेंट सॉरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल 3टा लिस्ट अच्छी कौन गोटे है यूनियन लिस्ट गोटे है स्टेट लिस्ट गोटे है कॉनकरेंट लिस्ट गोटे है कॉनकरेंट लिस्ट तो यूनियन लिस्ट जो सब्जेक्ट अच्छा पार्लियामेंट लॉ करे स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट अच्छा स्टेट लेजिस्लेचर लॉ कर कॉनकरेंट रे बोथ करें ता माने इवेन जो लॉ भी कराऊँगी पार्लियामेंट करू कि स्टेट लेजिस्लेचर से माने अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हिसाब से ही लॉ होउची हैला आ गोटे कथा जानी था ए 3टा लिस्ट रे जो सब्जेक्ट नहीं जोटा बड़का पड़ीगला ताकू कहा जाए रेसिडुआरी सब्जेक्ट ताको कौन कहा जाए रेसिडुआरी सब्जेक्ट है आउ से रेसिडुआरी सब्जेक्ट ऊपर किए लॉ करे रेसिडुआरी सब्जेक्ट ऊपर सब बड़े पार्लियामेंट लॉ करे जानी था ठीक अच्छे तो कथा है कि एमाने पार्लियामेंट जो लॉ मेकिंग बॉडी माने अछंती जो लॉ मेकिंग बॉडी माने अछंती से माने जहां भी लॉ करेबे दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट तो ब्रिटिश लॉ को हम रिप्लेस करिक आमे आनले गोटे बॉडी पार्लियामेंटरी बॉडी जे कि देश पे लॉ बनैला बट सी भी जो लॉ बनौची अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजा कथा तापरे टू एनेबल प्लान्ड डेवलपमेंट ऑब्वियस कथा तो जदि आमे हमर संविधान आनिबा संविधान हिसाब रे नियम बनैबा ता हिसाब रे मैं प्लान करिक हम देश को डेवलप करबा काहे कि मु जस्ट किछि टाइम तळे तुमको कहली कि हमर गोटे कौन गोटे थियोरी थिला बा हमर गोटे नेचर थिला गोटे फीचर थिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो जहाँ को आमे कहले सोशलिस्ट सोशलिस्ट माने कौन ना सोशलिस्ट इट इज दैट फीचर जहाँ द्वारा गवर्नमेंट लोक मानकु प्रोवाइड करिवो गवर्नमेंट लोक मानकु प्रोवाइड करिवो कौन ना सब प्रकार एम्यूनिटीज रास्ता हैला ब्रिजेस हॉस्पिटल्स बा हेल्थ केयर एजुकेशन पई गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा हैला तापर आउ कौन प्रोवाइड करे फूड आमर स्कीम्स द्वारा फॉर एग्जांपल आमर जो 5 टंकिया डालमा हो तो आहार केंद्र किंबा मिड डे मील जो स्कूल पिला माने खाया पे पाउछंती किंबा तमे धर दियो पोषण योजना रे मिलुची तुमको सब्सिडी रेट रे आमर ग्रेन्स मिलुची पल्सेस मिलुची हैला किंबा आउ कौन मिलुची खाया पे केते बेले ना आउ कौन मिलुची आमर आईसीडीएस जो छोट पिला माने स्कूल अंगनवाड़ी जाउछंती से मानको मध्ये आईसीडीएस थ्रू रे खाया पे मिलुची अंडा छतुआ एंड ऑल तो कथा है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करिवो हैला सोशलिस्ट माने गवर्नमेंट प्रोवाइड करिवो आउ एथि पई गवर्नमेंट आनी कोन डीपीएसपी संविधान रे हमर डीपीएसपी लिखा है बा डीपीएसपी अछि कोन पई ना डीपीएसपी हिसाब रे ही अकॉर्डिंग टू द डीपीएसपी ओनली द गवर्नमेंट वर्क टुवर्ड्स द इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट माने देश रे जेतिकी स्कीम्स आउ पॉलिसीज होउची सब किछि होउची अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी हैला आउ ए डीपीएसपी हिसाब रे ही
आमको इकोनॉमिक आमको हेल्थ केयर सॉरी आमको हाँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स आमको हेल्थ केयर बेनिफिट्स आमको एजुकेशन आमको अदर अम्यूनिटीज सब प्रोवाइड करा होची ठीक अच्छे इवेन जो भत्ता भी दिया होची भत्ता और तुम जो सुभद्रा पैसा पाउछ एबे सुभद्रा पैसा जो मैंने पाउछंती आई थिंक एबे केबे आसीबार अछि तमानकर माने तमर धन जो मैंने भी अप्लाई करछंती तो जो सुभद्रा भत्ता भी मिलिबो दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी हैला तो जहाँ भी जो प्रकार बेनिफिट मिलुची दैट इज अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी तो दिस इज व्हाट दिस इज प्लान्ड डेवलपमेंट ठीक है तापरे कॉन्स्टिट्यूशन रो ओरिजिन केमती हला देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन रो ओरिजिन केमती हला देखिबा चलो सबुठु फर्स्ट देखिबा ब्रिटिश लेगेसी एंड अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सबुठु फर्स्ट देखिबा ब्रिटिश समय रे कोन चलीथिला आ धीरे धीरे से ओरिजिन केमिति होउची हला फर्स्ट जिंस ब्रिटिश लेगेसी फर्स्ट पॉइंट हला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आमने जानिछंती सबुठु फर्स्ट एक्ट थिला कोन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आ ता परे आसला पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कोन हला एथिरे ना एई एक्ट गुडा करे इनिशियल कंट्रोल आसी गला ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी and laid early foundation of central governance मने अछि हमर 1773 एक्ट रे कोन हेतिला ना गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ बेंगल एमान को सबऑर्डिनेट कर दिया गला सॉरी गवर्नर बॉम्बे आ गवर्नर ऑफ मद्रास एमान को सबऑर्डिनेट कर दिया गला ओवर गवर्नर ऑफ बेंगल आ से जगह रे गवर्नर ऑफ बेंगल को कर दिया गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ता माने दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन नुके तो एटू सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हेतिला ठीक अच्छे तापरे चार्टर एक्ट गुड़ाक कौन होची चार्टर एक्ट गुड़ाक आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे धीरे धीरे कौन होची ना चार्टर एक्ट द्वारा आमर ईस्ट इंडिया कंपनी रो फाइनेंशियल पावर्स कमे निया गला ता सहित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा कौन होची ना एही एक्ट द्वारा कौन हैला आमर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली एबॉलिश कर देले आउ द पावर द शासन ओवर इंडिया मूव्ड टू द ब्रिटिश क्राउन तो 1858 ऑनवर्ड्स इंडिया रे क्राउन रूल एस्टैब्लिश होतला मन पड़ुची वेरी गुड तापरे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 और 92 रे कोन हैला ना इंडिया रे देखो इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस इनटू लेजिस्लेटिव बॉडीज 1861 ने बेसिकली कौन होची ना आमर राजा और बनारस महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव एमाने समस्ते नॉमिनेट होचंती बाय वाइसरॉय केनिंग कोठी को ना टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बट एमाने लेजिस्लेटिव असेंबली बसी वोटिंग करि परिबे नाही माने जदि कोन से बिल फिल पास हला दे कैन नॉट वोट ओनली से माने बसिबे बुल्ली की पळे आसीबे हला दे हैड ऑलमोस्ट नो पावर्स ठीक अछि तापरे पार्लियामेंट 1909 रे इट इज सेपरेट इलेक्टोरेट आसुथला मुस्लिम मानन को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करा होतला व्हिच फॉरवेस्ट द आइडिया ऑफ डिवाइड एंड रूल ठीक अछि तापरे मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स रे एथरे कोन होची ना एथरे डायरकी इंट्रोड्यूस हला डायरकी इन द प्रोविंसेस डायरकी माने डबल रूल बा डबल शासन दुई जनकर पावर इक्वल शासन करिया पई तो डायरकी बा डबल रूल ए एक्ट रे एस्टैब्लिश हेतला ठीक अच्छे तापर आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अच्छा आ पूर्व साइमन कमिशन आसीला देन आसला हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जानि थाओ वर्तमान जो आमर संविधान अछि से संविधान रो स्ट्रक्चरटा हैला आमर वर्तमान संविधान रो स्ट्रक्चरटा कोड आसी वर्तमान संविधान स्ट्रक्चरटा आसी आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो ठीक अच्छे इट प्रोवाइडेड फॉर फेडरल स्ट्रक्चर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर हला एसो फीचर गुड़ाक सेबेठू ही आसी जाइथला मेनी प्रोविजन्स ऑफ द करेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द दिस एक्ट हला तो दिस इज आल्सो वन इंपोर्टेंट एक्ट आमे जहा पढिचंती ठीक अछि तापर आउ कोन हेतिला ना नेशनलिस्ट डिमांड एंड प्रेशर एक तो ब्रिटिश एक्ट गुड़ाक आमको इंपैक्ट कर कॉन्स्टिट्यूशन को तापर आउ कौन होता ना नेशनलिस्ट डिमांड गुड़ाक देखा नेहरू रिपोर्ट तो 1928 रे मोतीलाल नेहरू को आनी दिस वाज द फर्स्ट इंडियन अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे ये डिमांड कौन करथिला ये डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फंडामेंटल राइट आउ अडल्ट सफरेज तो 1928 रु मोतीलाल नेहरू एसबू को डिमांड कर ब्रिटिश को ठीक अच्छे तापरे
पर आसला साइमन कमिशन जे कि 1927 आसिला बा 1927 फॉर्मेशन हैला इंडिया रे पहुंचला 28 रे आउ जहाँ भी से रिसर्च कला ता रिपोर्ट देला 1930 रे हैला गोटे कथा जानी था पिला माने तुम जानी थी मे बी बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट 1935 थिला सॉरी 1919 थिला ता परे ही बा ताकू सेथिरे जहाँ भी गोटे सेकेंड एथिरे जहाँ भी डिसाइड हेतिला एथिरे जहाँ भी डिसाइड हेतिला ताकू नहीं कि से माने बनैले कोन यस ताकू नहीं कि से माने बनैले कोन ताकू नहीं कि ही से माने साइमन कमिशन बनैथिबे ताकू नहीं कि ही से माने साइमन कमिशन बनैथिबे ठीक अछि ता माने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स रे जो डायरकी सिस्टम टा आसीबो डायरकी सिस्टम टा केते दूर इफेक्टिव होउची इंप्लीमेंटेशन रे ताको वेरीफाई करिया पई साइमन कमिशन रो फॉर्मेशन हेतिबो हैला आ ए साइमन कमिशन रिपोर्ट दबो केबे रिपोर्ट दबो तार 1930 रे रिपोर्ट दबो तार केबे 1930 रे 1930 रे से रिपोर्ट दबो ठीक अछि तापरे नेक्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो फाइनली वी केम टू ए कंक्लूजन कि ब्रिटिशर माने आउट रही पारिबे नाही एंड बाय दिस एक्ट इंडिया को आमे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करूछंती आउ ए एक्ट द्वारा ही लॉर्ड माउंटबेटन विल बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैला ता सहित लॉर्ड माउंटबेटन विल अपॉइंट जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ठीक अच्छी तो इंडिया ये इंडिपेंडेंट हो सत किंतु आमे ये रिपब्लिक हो ना आमे बस इंडिपेंडेंट होचे आमे रिपब्लिक केबे हबा अच्छा रिपब्लिक माने कौन रिपब्लिक माने हैला कि व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड रिपब्लिक माने कौन रिपब्लिक माने हैला व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड अच्छा हेड ऑफ द स्टेट किए इंडिया रे आमर हेड ऑफ द स्टेट हैला प्रेसिडेंट ठीक अच्छे मुझे गोटे कंपैरिजन दूची ये है नाउ ठीक अच्छे आगु को जीवा आम धर बिफोर 1950 तो धर आम 1947 ऑनवर्ड्स 1947 1950 देखा आम जो आम रिपब्लिक है ना है तो यही समय रे वर्तमान किए अच्छा हेड ऑफ द स्टेट सी है प्रेसिडेंट किंतु यही समय रे बा आमर इंडिपेंडेंस पर 1950 पर्यंत हेड ऑफ द स्टेट किए थिला ये थिला गवर्नर जनरल बा लॉर्ड माउंटबेटन आउ राजगोपालचारी किए थिले आमर लॉर्ड माउंटबेटन आउ पर आसिले किए सी राजगोपालचारी कथा हला हाउ आर दे अपॉइंटेड हला एमान हला अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन तो पिला माने भल से बुझिबा एबे वर्तमान 1950 पर जब आम रिपब्लिक होचंती आमर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होचंती आमर हेड ऑफ द स्टेट किए प्रेसिडेंट आम प्रेसिडेंट केमिति बछा हुअंती ना ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैला किंतु आमर रिपब्लिक हवा पूर्व हेड ऑफ द स्टेट किए थिला गवर्नर जनरल फर्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन हेले तापरे सी राजगोपालचारी होचंती तो हेड ऑफ द स्टेट जो गवर्नर जनरल थिले ही वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन तेणु आमे ए समय रिपब्लिक नथिलु आमे रिपब्लिक हेलु ए समय रे काहे कि ना रिपब्लिक हेला सही देश जोठी हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड ठीक अच्छी तो आमर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट है केबे ना 26 जनवरी 1950 परे तेणु आम हेलु रिपब्लिक आगुरु आम रिपब्लिक नथिलु आगुरु आम कौन थिलु आम थिलु ब्रिटिश डोमिनियन आई होप तुम मानू ये जिनस गुड़ाक बुझा पड़ुथिबो आम थिलु ब्रिटिश डोमिनियन ठीक है हेला तापर बुझिबा नेक्स्ट थर्ड कौन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से बना होची ऑब्वियस कथा को एक्ट द्वारा बना होची बा को प्लान द्वारा बना होची आकु बना होची अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान आकु बना होची अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ठीक अच्छे आ विषय में डिटेल आउ टिके आगु पढ़िबा फास्ट केबे देखाइले 9 डिसेंबर 1946 रे हैला आर चेयरमैन गोटे कमिटी थिला ड्राफ्टिंग कमिटी जे के संविधान बनौथिला तार चेयरमैन थिले बी आर अंबेडकर ठीक अच्छे तो संविधान को फाइनली अडॉप्ट कराला केबे 26 नवेम्बर 1949 रे बट लागू कराला कमेंस कराला केबे
26 जनवरी 1950 रे आमे एटा को डिटेल आउ टिके परे पढिबा व्यस्त नै होने का हो देखिए भावे सोर्सेस आमर संविधान को आम कौ देश आनी या आगुरी मु तुमको गोटे कथा कहूँ आमर जो संविधानटा अच्छी ताको मोस्टली बा स्ट्रक्चराली 3-4टा पार्ट रे भंगा है कौन ना फर्स्ट हम स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तापरे फिलोसॉफिकल तापरे फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैला गोटे है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तापर है फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तापर है पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे तो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौटू आसला एटा आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु ठीक अच्छे फिलोसॉफिकल पार्ट माने कौन एथिरे तुमर आसीबो फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी ठीक अच्छे एमाने कौटू आछंती फंडामेंटल राइट आसी यूएसए रु डीपीएसपी आसी आयरलैंड रु ठीक अच्छे तापर पॉलिटिकल पार्ट कौटू आसला ना ये आसला तुम यूके कॉन्स्टिट्यूशन रु ये आसला यूके कॉन्स्टिट्यूशन तो आमर स्ट्रक्चराली आमर संविधान को ये पार्ट डिवाइड कराई ठीक अच्छे तो केवल एतिकी कॉन्स्टिट्यूशन नुह ता छड़ा अन्य अनेक कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ कराई जमीक जर्मनी रु आसी जमीक आमर ऑस्ट्रेलिया रु आसी जमीक आमर साउथ अफ्रिका रु आसी जमीक आमर फ्रांस रु आसी जमीक आमर रशिया रु आसी तो एमती अनेक सारा फीचर अनेक देश अणाई तो बेसिकाली कौन कराइला आम पाखे समय बेसी नथिला भाव गोटे कथा पिला माने प्रिपेयर करती 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भी चाकरी हुए नहीं आमर संविधान केबे बनाला सॉरी आम इंडिपेंडेंट केबे होचंती आम इंडिपेंडेंट होचंते 1947 रे संविधान काम सरिला केबे 1949 रे 2 वर्ष पाखापाखि 2.5 वर्ष 3 वर्ष धरि नियो 15 अगस्त 1947 आम इंडिपेंडेंट होचंती ठीक अच्छे तापर आमर काम केबे सरुची आमर काम सरुची बा कॉन्स्टिट्यूशन काम केबे सरुची 26 नवेम्बर 1949 ठीक अच्छे तो आमे पाखापाखि 2 वर्ष समय थिला अच्छा ता आगुरु आम संविधान काम स्टार्ट करछंती केबे ना 9 डिसेम्बर 1946 रे आमे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनै कि आमे काम स्टार्ट करछंती तो पाखापाखि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन बा नियरली 3 वर्ष थिला आम हाथ रे नियरली 3 वर्ष रे आमे याकू बनाइछंती तो 3 वर्ष रे बनया पई गोटे बहुत ही छोट समय पिला माने तो 3 वर्ष रे आमे कोन कले ना आमे वर्ल्ड रो अदर ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कले आउ सेठू जो फीचर गुड़ाक इंपोर्टेंट आम ताकू आनिकी कौन कर आमर संविधान रे पकईछंती हैला तो सेमिति ही आमर संविधान बना होता ठीक अच्छे आम ताकू डायरेक्टली पकईने रादर किसी मॉडिफिकेशन कले आउ से फीचर को आम देश में पकईले आम संविधान रे पकईले देख कौड़ा आसी ना यूके रू आसला आमर पार्लियामेंटरी सिस्टम रूल ऑफ लॉ आउ सिंगल सिटीजनशिप यूएसए आसला फंडामेंटल राइट जुडिशियल रिव्यू आउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आयरलैंड आसला डीपीएसपी कनाडा आसला क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया आसला कॉन्करेंट लिस्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड तापरे आहरी भी थिला लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल ठीक अच्छे तापरे जर्मनी रो आसला इमरजेंसी पावर बा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ठीक अच्छे एमती अनेक देश अनेक जिनस आसी सब लिस्ट ना ये बट लिस्ट आम क्लास रे प्रोवाइड करदे तापर देखा पिलार्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पिलार्स कौन कौन अच्छा देख देयर आर मुझे कहीदे हल्का पढ़ा आम जब पिलार्स देखा मोस्टली आमर 3टा फॉर्मल पिलार्स बा संविधान हिसाब से 3टा आउ गोटे इनफॉर्मल कौन कौन संविधान हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गोटे है लेजिस्लेचर आउ गोटे है एग्जीक्यूटिव आउ गोटे है जुडिशियरी है आउ गोटे है जुडिशियरी आउ आम इनफॉर्मली मीडिया को फोर्थ बोली कहूचे मीडिया को फोर्थ बोली कहते किंतु संविधान हिसाब से 3टा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एगुड़ा कौन देखा देख
लेजिस्लेचर माने कौन लेजिस्लेचर माने लॉ मेकिंग बॉडी ता माने जो बॉडी लॉ बनाए अच्छा लॉ कौन पाई दरकार मैं तुमको स्टार्टिंग रे कहली लॉ कौन पाई दरकार ना गोटे देश को चलैया पाई तुमको नियम कानून तो बनैया पाई ही पड़िबो तो लॉ कहीं दरकार टू मेक पीपल और टू मेक गवर्नमेंट वर्क और टू मेक एनी अदर बॉडीज वर्क अकॉर्डिंग टू इट सो दैट से माने गोटे प्रॉपर नियमावली को मानिकी चलिबे मन इच्छा काम करिवे नाही तो वी नीड लॉज ठीक अछि तो लेजिस्लेचर काम कौन से लॉ बनेइबो आमर लेजिस्लेचर बा लॉ मेकिंग बॉडी दुईटा लेवल रे अछंती कौन कौन गोटेला सेंट्रल लेवल रे गोटे स्टेट लेवल रे सेंट्रल लेवल रे कौन अछि पार्लियामेंट पार्लियामेंट किए किए आसबे ना पार्लियामेंट दुईटा हाउस लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेवल रे किए अछि स्टेट लेजिस्लेचर्स आर मध्य दुईटा हाउस कौन कौन विधानसभा हो विधान परिषद ठीक अछि तो एमाने कौन करंती एमाने लोक मानकु रिप्रेजेंट करंती आमे कौन डेमोक्रेसी नो कि तो डेमोक्रेसी रे नॉर्मल डेमोक्रेसी दुईटा हाउस थाए गोटे अपर हाउस गोटे लोअर हाउस जोटा लोअर हाउस थाए से लोक मानकु रिप्रेजेंट करा जाए जेमिति कि आमर पार्लियामेंट लोअर हाउस रे लोकसभा आउ स्टेट लेजिस्लेचर है विधानसभा जहाँ आम SLA बा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते तो यही लोअर हाउस माने कौन कि जी लोकसभा को जाऊँ सी लोकसभा MP जी विधानसभा बा SLA को जाऊँ सी है आमर MLA तो MLA आउ MP माने कौटू आसंती MLA आउ लोकसभा MP को आमे भोट दौचे वी चूज देम बाय वोटिंग ता माने सेमान हेले आमर रिप्रेजेंटेटिव दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी हैला तो तुमरो लोकसभा MP आउ विधानसभा MLA माने रिप्रेजेंट करंती द पीपल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक अछि तो जेहेतु सेमान सेही कॉन्स्टिट्यूएंसी लोक मानकु फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर तो मु भुवनेश्वर जो MP को भोट देची सीए भुवनेश्वर को रिप्रेजेंट करंती किंबा मोर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आमर जदि आमर MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिबा मोर है जटणी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जटणी कॉन्स्टिट्यूएंसी रे मु जहा को भोट देची से जटणी कॉन्स्टिट्यूएंसी रे सब लोगों को रिप्रेजेंट करंती ठीक अछि तो सेथि पई दे रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल ठीक है से मन आउ कोन करंती से मन डिबेट करंती लॉ बनांती बजट पास करंती आउ कीप द एग्जीक्यूटिव इन चेक से मन एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करंती से माने एग्जीक्यूटिव को मध्य कंट्रोल करंती ठीक है तापर देखिबा तापर आसीबा एग्जीक्यूटिव देखो लेजिस्लेचर लॉ बनाई देला खाली लॉ बनाई देले कोन हबो भाबो तमे हॉस्टल रे रहउछ तमे रांधी देले कोन खाइया भी दरकार न खाली रांधी की लाभ कोन सिमिलरली लॉ बने देले फायदा कौन जदि ताकू कि इंप्लीमेंट करेंगे तो लॉ को इंप्लीमेंट करने जो लॉ को लेजिस्लेचर बनैला ताकू इंप्लीमेंट करने अच्छे किए एग्जीक्यूटिव जे एग्जीक्यूट करिवो से लॉ गुडा को ठीक अच्छी तो सिमिलरली ये मध्य दुईटा लेवल रे गोटे ला यूनियन लेवल रे गोटे स्टेट लेवल रे यूनियन लेवल रे किए आसबे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आउ काउंसिल मिनिस्टर्स ठीक अच्छी स्टेट लेवल रे किए आसबे गवर्नर चीफ मिनिस्टर आउ अन्यान्य मिनिस्टर्स ठीक है ठीक है मुझे कहीदे देख तो पार्लियामेंट जो लॉ करिवो सेटा पूरा देश रे लागू हबो दैट लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन एग्जीक्यूटिव एथिरे किए आसंती आ गोटे कथा कहीदे एथिरे किए आसंती देख एग्जीक्यूटिव कैन बी ऑफ टू टाइप्स गोटे है टेम्पोरारी एग्जीक्यूटिव माने से केते टाइम पर्यंत रहिबे से हिसाब रे टू टाइप्स गोटे है टेम्पोरारी एग्जीक्यूटिव गोटे है परमानेंट आसीबो ब्यूरोक्रेसी आउ टेम्पोरारी किए आसीबो ना यूनियन रे आसीबे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तांकर काउंसिल मिनिस्टर्स आउ गोटे लोक भी आसीबो जहाक हम कहजे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक अच्छे ये आसवे टेम्पोरारी यूनियन लेवल रे सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ करिवो ताकू के इंप्लीमेंट करिवो स्टेट एग्जीक्यूटिव हला स्टेट एग्जीक्यूटिव एथिरे किए रहिबे एथिरे भी टेम्पोरारी और परमानेंट टेम्पोरारी किए ना रहिबो गवर्नर रहिबो CM रहिबो स्टेट रो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहिबे तापर रहिबे ना एडवोकेट जनरल ठीक अच्छी आउ परमानेंट किए एठी मध्य परमानेंट है ब्यूरोक्रेसी एठी है परमानेंट किए एठी भी ब्यूरोक्रेसी
ठीक अच्छे। तो ये पार्लियामेंट लॉ को इम्प्लीमेंट करिवो, ये स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट करिवो। ओके, तापर अच्छे आउ गोटे बॉडी जहाँ ना है जुडिशियरी। जुडिशियरी कौन करिवो, ये इंटरप्रेट करिवो लॉ को आउ डिलीवर करिवो जस्टिस को। बेसिकली या काम कौन देखो, लेजिस्लेटिव लॉ बनैला, सी पार्लियामेंट हो कि से स्टेट लेजिस्लेचर हो, एमाने लॉ बनैले। एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट कला आउ रूल बनैला, सी आमर यूनियन गवर्नमेंट बा यूनियन एग्जीक्यूटिव हो कि स्टेट गवर्नमेंट किंबा स्टेट एग्जीक्यूटिव हो। तो एमाने लॉ बनातु, एमाने लॉ को इम्प्लीमेंट करंतु, जहाँ भी हो। व्हाटएवर दीज आर डूइंग, व्हाटएवर दीज आर डूइंग, एमाने करिबा कथा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जदि सेमाने संविधान को अमान्य करंती तार से लॉ को जीरो बा नल एंड भॉइड कर दिया जिवो। कथा हैला किए चेक करिवो कि एमानक कामटा संविधान हिसाब रे होची कि नाही, ताको चेक करवा लोक हैला ए जुडिशियरी। तो जुडिशियरी कौन करे, जुडिशियरी एनश्योर करिवो कि ए जो बॉडी माने अछंती लेजिस्लेचर आ एग्जीक्यूटिव, एमाने समस्ते संविधान हिसाब रे काम करूछंती। ता सहित जुडिशियरी एटा मध्य देखिबो कि लोक मानकु केमिति न्याय मिलुची। अच्छा, एमान जो काम करछंती, एमानक काम को जो जुडिशियरी वेरीफाई करूची अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होची नाही बोली, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। That is called judicial review. So judicial review is what? Judicial review is the power of the judiciary by which it verifies or it evaluates the function of legislature and executive whether they are working according to the constitution. ठीक अच्छी। ता सहित एमाने आउ कोन करंती ना, एमाने लोक मानकर फंडामेंटल राइट को मध्ये प्रोटेक्ट करंती। ता सहित जो जुडिशियरी इज आल्सो गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छी, वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जानी था गोटे कथा, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ता सहित आउ कोन कहा जाए, ताको मध्ये कहा जाए ना फाइनल इंटरप्रिटर, फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ता माने कोन ना, आमर संविधान को बंचेबार गुरुदायित्व का हाथ में अच्छी सुप्रीम कोर्ट पाखे अच्छी। ता सहित आमर सुप्रीम कोर्ट संविधान को जेमिति बुझेब आमको, आम सेमिति ही बुझा। जदि सी कह कि अमुक प्रोविजन मीनिंग एटा, तो आम सेटा ही बुझा, आम अलग किसी मन मन एज्यूम करिपरिबा नहीं। ठीक है, यू शुड नो दिस। ठीक अच्छे, तो आज एतिक रखा, आज एतिक रखा। तो फर्स्ट क्लास रे टिके एतिकी थाउ, नहले मुंड ओभरलोड हो जिवो। टिके आउ थरे क्लास को रिपीट करके देखिबो, 2-3 थर कम से कम देख, जदि बुझा न पड़ची। मु बहुत सिंपल वर्ड रे बुझेछि, आशा करछि बुझा पड़थिबो। देखाओ ताले पुणे नेक्स्ट क्लास रे। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।